हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू मस्ती पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, आज जैक जो है वो क्लास 12th का मॉडल सेट जारी किया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का। तो फ्रेंड्स, हमने पॉलिटी का और हिस्ट्री का जो मॉडल सेट है वो अपलोड कर दिया है। ये हमारा ज्योग्राफी का पेपर है। चलिए फ्रेंड्स, इसे समझते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, किसने संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूसियन फेब्रे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक यानी कि जिसमें धातु का अंश नहीं है। तो यहाँ मैग्नीज, लोहा, तांबा तीनों में धातु का अंश है, ये धनायन होते हैं, जबकि चूना पत्थर जो है वो अधात्विक खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका जनसंख्या दर जो है वो सबसे कम रहा है? तो फ्रेंड्स, एकमात्र यूरोप जो है जहां जनसंख्या दर जो वृद्धि है वो निम्नतम रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाली लौह अयस्क कौन सा है? तो हेमेटाइट में सबसे उच्च प्रकार का लोहा पाया जाता है और सबसे उच्च गुणवत्ता वाला लोहा जो है वो हमें हेमेटाइट से ही मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है? तो विनिर्माण जो है वो द्वितीयक क्रिया में आता है और प्राथमिक क्रिया के भीतर जो है आपका कृषि हो गया, जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये प्राथमिक क्रिया में आते हैं। वहीं तृतीय क्रिया का बात करें तो सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग हो गया, वित्त हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मलिन बस्ती है? तो आपको पता ही होगा, ये धारावी अपना महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा जो है सबसे मलिन बस्ती है। राइट आंसर हो जाएगा धारावी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में महिलाओं के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है? तो महिलाओं का प्रवास यानी कि महिला का जो स्थानांतरण है उसका एक महत्वपूर्ण जो कारण है वो इनका मैरिज है, शादी। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, मृदा अपरदन का मुख्य कारण यहाँ पे पशुचारण भी हो जाएगा, खनन भी हो जाएगा, वन विनाश भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हमारा हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी का सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है? तो कोडरमा माइका के लिए यानी कि अभ्रक के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ उच्चतम क्वालिटी के अभ्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के कारण है? तो फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा का जो कारण होगा वो वायु प्रदूषण होगा। आपको पता ही होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो पुराने गाड़ियों से निकलता है और इससे फाइनली जो है वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। वहीं NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, इससे HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना जो है वो हमारा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो टेलर साहब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो इसका राइट आंसर जो है डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13वां जो है, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वो आप देख सकते हैं, ये जो है वो फ्रेंड्स डिगबोई जो हमारा है वो हो जाएगा असम में। और आपको पता ही होगा सबसे पुराना जो तेल खनन क्षेत्र है वो अपना डिगबोई ही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है? तो लिक्विड गोल्ड जो है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में होता है कहलाता है? तो सरकार के भीतर जिनका प्रबंधन होता है उन उद्योगों को हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, पब्लिक सेक्टर्स यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, कुटीर उद्योग का उदाहरण जो हो जाएगा वो रस्सियाँ बनाना हो जाएगा। ये हमारा कुटीर उद्योग के भीतर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम मानव विकास सूचकांक है? तो सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक जो है वो ऑब्वियसली हर साल जो है इसका रैंकिंग आता है, तो नॉर्वे ही इसमें पहला नंबर आता है। शोर है, नॉइज़ इज़, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अवांछित आवाज़, क्रोध करना, तनाव का स्रोत। तो जो शोर होता है, ध्वनि होता है, वो तीनों का तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है वो कितना है? तो लिटरेसी रेट 2011 के अनुसार से 74% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य लोअर ईस्ट में सबसे धनी है? तो सबसे ज़्यादा जो धनी है वो हमारा उड़ीसा है। उड़ीसा में
क्योंझर जो है वो वहाँ से लोहे उच्च प्रकार के लोहे अयस्क जो कि हेमेटाइट के रूप में पाए जाते हैं, निकाला जाता है वहाँ से। अगला जो ग्रुप बी हमारा वो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहला जो प्रश्न हमारा 21 नंबर का वो है शिकार और संग्रह कौन सी क्रिया है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वैसी क्रियाएं जो कि ज़मीन से जुड़ी होती हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब जो है, शिकार हो गया, संग्रह हो गया, ये सब प्राथमिक क्रिया के भीतर आता है। तो राइट आंसर जो है वो प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लैंक्स बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होती हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सड़क के किनारे बस्तियां होंगी वो किस प्रकार की होंगी। तो रेखीय बस्तियां होंगी, लीनियर बस्तियां होंगी। ब्लैंक्स अनवीकरणीय ऊर्जा से स्रोत का उदाहरण है। तो अनवीकरणीय और नवीकरणीय के विषय में आपको पता ही होगा। वैसे ऊर्जा के स्रोत जिनका अपन लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं तो वो हमारा नवीकरणीय कहलाता है। वहीं जिनका हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते वो अनवीकरणीय कहलाता है, जैसे कि कोयला। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूतल की उपज है यह किसने कहा। तो इसका राइट आंसर एलन चर्चिल सैंपल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 25वां भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा झूम कृषि, यानी कि ये झूम कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बूसमेन जनजाति समूह कहाँ पे पाया जाता है। तो बूसमेन जनजाति जो वो अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 27वां नंबर का ब्लैंक्स उत्तम किस्म का कच्चा लोहा है। तो कच्चा लोहा जो कि उत्तम किस्म का है वो हेमेटाइट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चंस का सीरीज़ है वो समाप्त होता है। अगर आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।